नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज सोमवार 8 दिसंबर 2025 है। पौष का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी शाम 4:03 तक और उसके बाद में पंचमी। पुष्य नक्षत्र रहेगा रात्रि 2:52 तक और उसके बाद में अश्लेषा। ब्रह्म योग रहेगा शाम 5:01 तक और उसके बाद में इंद्र योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 7:02 से रात्रि 2:52 तक। दिशाशूल रहेगा पूर्व। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। आज चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है, जिसे नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। यह देता है स्थिरता, सुरक्षा, आध्यात्मिक शक्ति, काम में गंभीरता, जिम्मेदारी से फल। शनि का मीन में गोचर आज के दिन में गहराई, धैर्य और अंतर्ज्ञान जोड़ता है। मेरा मानना है कि भविष्य रेत पर लिखा होता है, तो इसीलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपने कल के बारे में आज ही जानें। आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। आज काम में स्थिरता रहेगी और हर काम धैर्य से पूरा होगा। किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालने का अवसर मिलेगा। परिवार में शांति बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। गुप्त आमदनी के योग बन रहे हैं। बड़े ओहदे की नौकरी ढूंढ रहे जातकों को सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग ब्याज को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, भाग्य आपका साथ देगा। शिक्षा, यात्रा और नए अवसर आज विशेष सफल रहेंगे। प्रेम जीवन मधुर रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। समाज सेवी संस्था से उच्च अधिकारियों से संपर्क बढ़ेंगे। मिथुन राशि, आज आर्थिक मामलों में सुधार होता दिख रहा है। पुराना रुका हुआ धन मिलने की संभावना बनती है। भावनात्मक रूप से थोड़ा उतार चढ़ाव संभव है, पर दिन का परिणाम सकारात्मक रहेगा। घर का पुराना सामान निकालने से या रिपेयर करवाने से घर की एनर्जी पॉजिटिव होगी। शिक्षा से जुड़े जातकों को मनपसंद की नौकरी मिल सकती है। आयात निर्यात से जुड़े लोगों को लाभ होता दिख रहा है। बात करते हैं कर्क राशि की। आज रिश्तों में स्थिरता, दाम्पत्य सुख और मन में शांति रहेगी। करियर में बड़ा अवसर मिल सकता है। किसी समाज सेवी संस्था में अपनी सेवा दे सकते हैं। सरकारी अफसरों से जान पहचान बढ़ेगी। प्रॉपर्टी से जुड़े काम आज के लिए टाल दें, धोखा हो सकता है। विदेश से जुड़े कार्यों में टेंशन मिल सकती है। सिंह राशि, आज कार्य क्षेत्र में धैर्य और अनुशासन चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी पुराने अधूरे काम का हल मिलेगा। आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। जीवन साथी से निराशा हाथ लग सकती है। अगर आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें चीटिंग हो सकती है। ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें, लाभ होगा। कन्या राशि, मित्रों और टीम से लाभ मिलेगा। नई योजनाएं सही दिशा में आगे बढ़ेंगी। प्रेम जीवन में भरोसा और गहराई मिलेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। कला व खेल में रुचि बढ़ेगी। तुला राशि, करियर में उन्नति के संकेत मिलते हैं। उच्च अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे। घर परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य आज आप निपटा सकते हैं। किसी धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकते हैं आप। वृश्चिक राशि, आज भाग्य प्रबल रहेगा। पढ़ाई, रिसर्च और आध्यात्मिक कामों में सफलता मिलेगी। यात्रा का योग भी शुभ रहेगा। रिश्तों में गहराई आएगी। जो जातक अपनी पुस्तक या लेख छापना चाह रहे हैं उनकी मनोकामना पूरी होगी। ट्रांसफर ऑर्डर में बदलाव आ सकता है। धनु राशि, आज आर्थिक लाभ या निवेश से फायदा होगा। गुप्त कार्यों में सफलता मिलेगी। भावनात्मक रूप से संतुलित रहें। रिश्तों में पारदर्शिता जरूरी है। महंगी काम की वस्तुएं या गोल्ड खरीद सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। मकर राशि, आज आप साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। मन की इच्छाओं को कार्यान्वित करते दिख रहे हैं आप। लेखकों के कौशल में वृद्धि होगी। कहीं से कमीशन चेक मिल सकता है। पार्टनरशिप के लिए बेहतरीन दिन है।
दाम्पत्य जीवन में प्रेम और स्थिरता आएगी, व्यवसाय में नए अवसर मिलेंगे, कानूनी कार्यों में सफलता मिलेगी। कुंभ राशि, आज कार्य क्षेत्र में मेहनत अधिक लेकिन परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। स्वास्थ्य सुधरता हुआ दिख रहा है। परिवार में सहयोग और सम्मान हासिल होगा। गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। खोई वस्तुएं मिल सकती हैं। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। आज गहरी सोच, स्थिरता और परिपक्व निर्णय का दिन है। रचनात्मकता बढ़ेगी, प्रेम जीवन में मधुरता और करियर में सम्मान बढ़ेगा। आज मेडिटेशन का दिन है। अपने इष्ट व गुरु से जुड़े, लाभ होगा। भाग्य साथ दे रहा है। गुप्त गतिविधियों से समस्या आ सकती है। लालच और स्वार्थ छोड़कर कार्य करने से लाभ होगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। जनकपुर नाम का छोटा सा कस्बा चुनावों के बाद से ही चर्चा में था। इस बार का चुनाव साधारण नहीं था। कस्बे के इतिहास में पहली बार दो युवा उम्मीदवार आमने सामने थे। एक तरफ था आदित्य, जो पढ़ाई पूरी कर शहर से लौटा था और अपने कस्बे की बदलती जरूरतों को समझता था। दूसरी तरफ था राघव, जो स्थानीय व्यापारियों द्वारा समर्थित था और पुराने तरीके की राजनीति में भरोसा रखता था। मतदान वाले दिन पूरा कस्बा जैसे जाग उठा था। लोग सुबह से ही कतारों में लगे थे और पहली बार युवाओं की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही थी। हर कोई कह रहा था, इस बार का चुनाव हमारे लिए भविष्य का फैसला करेगा। आदित्य ने चुनाव प्रचार में बड़े बड़े वादे नहीं किए थे। उसने बस इतना कहा था कि मैं आपकी सुनूंगा और जो भी करूंगा मिलकर करूंगा। दूसरी ओर राघव ने उम्मीद के मुताबिक भव्य रैलियां की, पोस्टर लगाए, लाउडस्पीकरों में भाषण चले। कस्बे के बुजुर्ग लोग यह कह रहे थे कि अनुभव हमेशा उपयोगी होता है, लेकिन युवा कह रहे थे कि अब समय बदल चुका है। एक हफ्ते बाद चुनाव के परिणाम घोषित होने वाले थे। सुबह से ही सबकी निगाहें पंचायत भवन की ओर थी, जहां मतगणना चल रही थी। टीवी पर स्थानीय रिपोर्टर लाइव अपडेट दे रहे थे। आदित्य अपने घर के बरामदे में बैठा था। हाथ में मोबाइल था, लेकिन वह उसे बार बार सिर्फ इसलिए देख रहा था क्योंकि उसके दोस्त लगातार मैसेज कर रहे थे, भाई अभी तक 200 वोट से आगे हो, अरे अब पीछा कर दिया, फिर आगे हो गए। राघव अपने समर्थकों के साथ पंचायत भवन के बाहर बने शिविर में बैठा था। उसकी आंखों में थोड़ी चिंता जरूर थी, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। इसी बीच उसकी माँ धीरे से बोली, जीत हो या हार, तुमने मेहनत की है, बस यही याद रखना। कस्बे में माहौल उत्सुकता और बेचैनी से भरा था। दुकानें आधी खुली थी। लोग बार बार वहां से गुजर रहे थे। बच्चे भी पूछ रहे थे, कौन जीता। दोपहर 3 बजे लाउडस्पीकर पर दिल्ली से आए अधिकारी ने घोषणा की, अभी तक कुल 12 राउंड पूरे हुए हैं। अंतिम 13वां राउंड शुरू हो गया है। अंतिम अंतर बहुत कम है। सबकी सांसें थम गई। कुछ ही मिनट बाद फिर आवाज आई, और अब हम चुनाव का परिणाम घोषित करते हैं। जनकपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए विजेता हैं आदित्य। एक पल को सब शांत हो गया। फिर अचानक पूरा कस्बा तालियों और शोर से गूंज उठा। आदित्य के घर पर मिठाइयां बंटने लगी, बच्चे नाचने लगे और युवाओं में नई ऊर्जा दौड़ गई। लेकिन इस खुशी के बीच आदित्य सबसे पहले राघव के पास पहुंचा। उसने आगे बढ़कर राघव से हाथ मिलाया और बोला, यह जीत मेरी नहीं, जनकपुर की है, और मैं चाहता हूं कि हम साथ मिलकर काम करें। राघव ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों का मकसद एक ही है, हमारा कस्बा। यह देखकर वहां खड़े सभी लोगों को लगा कि असली जीत नागरिकता की थी, न कि किसी एक व्यक्ति की। अगले दिन आदित्य ने कस्बे के स्कूल में एक जनसभा रखी। उसने मन से कहा, चुनाव परिणाम सिर्फ संख्या नहीं होते, वे बताते हैं कि जनता को क्या चाहिए, उन्हें कैसी सोच पसंद है। इस बार आपने बदलाव चुना है और मैं वादा करता हूं कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। उसने यह घोषणा भी की कि पंचायत में हर महीने जन सुनवाई होगी, जहां कोई भी आकर अपनी समस्या रख सकता है। कस्बे के बुजुर्गों ने कहा, अगर ऐसे ही नेता मिले तो गांव कस्बा हर साल बदलेगा। युवा बोले, ये तो असली प्रेरणा है।
कहानी से यही सीख मिलती है कि चुनाव केवल जीत हार नहीं होते, वे जनता की सोच, उम्मीद और जिम्मेदारी का प्रतिबिंब होते हैं। एक जिम्मेदार नेता और समझदार नागरिक मिलकर किसी भी जगह को बेहतर बना सकते हैं। और जनकपुर की कहानी यही कहती है कि जब लोग जागते हैं तो परिणाम सिर्फ कागज पर नहीं बदलते, बल्कि पूरा भविष्य बदल जाता है। बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर डे। वर्ष 2025-26 आपके लिए उन्नति, स्थिरता और कर्म के बल पर बड़ी उपलब्धियों का वर्ष है। करियर के क्षेत्र में यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, चाहे वह प्रमोशन हो, किसी बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व हो या नई नौकरी का अवसर। व्यवसायियों के लिए यह वर्ष विस्तार, स्थिर लाभ और मजबूत नींव बनाने का समय है। पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें सफलतापूर्वक निभाएंगे। परिवार के सम्मान और भरोसा मिलेगा। प्रेम जीवन में परिपक्वता और स्थिरता आएगी। विवाह योग्य जातकों के लिए वर्ष गंभीर और स्थायी संबंध का योग बनाता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, खासकर वर्ष के दूसरे भाग में धन आगमन बढ़ेगा। निवेश से फायदे के संकेत है। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन अधिक काम से थकान हो सकती है, आराम जरूरी है। बात करते हैं साल भर के उपायों की। मोती का ब्रेसलेट पहने, चांदी के गिलास में पानी पिएं, माँ की या मातुल्य स्त्री की सेवा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें अथवा सुने। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।